हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। आज हम बात करेंगे कैसे अभी भी जून 2026 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। आज डेट है 31 मई और आपको मैं बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस कैसे मैंने 20 दिनों के अंदर वैसे तो मैंने 15 दिन के अंदर ही यूजीसी नेट पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था दिसंबर 2025 में। मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स में, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट की बात करूंगा आपसे और आपको बताऊंगा कि कैसे भी इतने भी टाइम पे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक बुक छुई ही नहीं है, लेकिन हाँ आपने फॉर्म भरा है, आपको ये एग्जाम देना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे अभी भी आप निकाल सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हाँ अगर आप इसको ये फॉलो करेंगे तो आपका पक्का 15 दिन सफिशियंट है। पर अभी आपके पास 21 डेज है, 22 जून से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो हम शुरू से समझते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी की हम बात करें तो तीन प्रकार के एस्पिरेंट्स अभी होंगे। एक जिनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। दूसरा जो मिडिल में है अपने प्रिपरेशन में, जिन्होंने लेट प्रिपरेशन शुरू की होगी, फॉर्म डाल दिया। और दूसरे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म डाल दिया, अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है। तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो मेरी स्ट्रेटेजी थी दोस्तों, मैंने क्या किया, 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और उसको लगाना शुरू किया और पूरे पेपर को एनालाइज कर लिया। रोज मैं एक पेपर लगाता था। आप दो भी लगा सकते हैं, पर अगर आप एक लगाएंगे 2 घंटे में एक पेपर आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एनालाइज करके लगा रहे हैं तो आपको उसी में 4 घंटे लगेंगे, 5 भी लग सकता है। डिपेंड करता है आप कितना जल्दी प्रोसेस करते हैं। अगर आप नए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ज्यादा ही समय लगेगा। आप ये पीवाईक्यू जो है 10 साल के पेपर लगाइए, पुराने 10 साल के। हर 6-6 महीने में एग्जाम होता है। इसका मतलब यह है कि 1 साल के 2 पेपर आपको होंगे। इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको यूजीसी की साइट से। सिंपली गूगल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करिए, लगाइए। या तो आप एक काम कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक जो होता है उसमें आप 300-400 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको, 3 महीने का, 6 महीने का। आप वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आप टेस्ट देना शुरू करिए। उसमें आपको क्या रहेगा कि आपको वो प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा और दूसरा ये रहेगा कि आपको आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं तो आपको दिक्कत ये होगी कि आपको आंसर आपको सर्च करने पड़ेंगे, वहीं पे नहीं मिलेंगे। या तो बुकलेट आती है, आप वो मंगा सकते हैं या खरीद सकते हैं। पर अभी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे आपको ज्यादा समय लगेगा। आप टेस्ट बुक ले सकते हैं, या तो आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे वो इजिली अवेलेबल है तो आप ले लीजिए। और यकीन मानिए, अगर सिर्फ आप 10 साल का पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आप, मैं गारंटी देता हूं 100% यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, जेआरएफ भी आपका हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन यूजीसी नेट 100% हो जाएगा। जैसे जिन एस्पिरेंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो वो पीवाईक्यू को पहली प्रायोरिटी दें। और जो स्टूडेंट मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन में है ना, वो भी पीवाईक्यू शुरू कर दें देखना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अगर आप इन 20 दिनों में यहाँ पे एफर्ट मारते हैं तो आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा। बजाय इसके कि अगर आप जाएं वीडियोस देखें, रैंडम चीजें देखें, इससे बढ़िया आप पीवाईक्यू देखिए। और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे यकीन है अगर आप मन लगा कि पीवाईक्यू 21 डेज कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। 21 डेज इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जिससे एक बार उसको रिवाइज भी कर पाए, वहां पे रिकॉल कर पाए, तो आप मन लगा के कर लेंगे। उसके बाद आप आके मुझे थैंक यू बोलिएगा। 100% आपका निकल जाएगा। कोई भी नहीं करके जाता है। जो स्प्रिंट्स अभी ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, यकीन मानिए 90% इनमें से भी पीवाईक्यू नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे तो 1 साल के, 2 साल के, 10 साल का पीवाईक्यू कोई नहीं करता। इजी है करना, लेकिन कर नहीं पाते लोग। लगता है ना कि अरे ये पीवाईक्यू क्या है, जो पूछ लिया गया है नहीं पूछा जाएगा। वही पूछा जाता है, यकीन मानिए वही पूछा जाता है, बार बार वही चीज रिपीट होती है, कोर कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। 31 मई है, 21 दिन आपके पास है, बहुत टाइम है। आप यूजीसी नेट 100% क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और जब आप क्लियर कर ले यूजीसी नेट, तब आप मुझे आके बताइए ये स्ट्रेटेजी कैसे काम की, कैसे रही। और ये स्ट्रेटेजी इस एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए पीवाईक्यू गेम चेंजर है, पर इसमें तो है ही। और दूसरी बात, मेन बात ये है कि इसमें जो है तो सबसे ज्यादा
बेनिफिट ये है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका जो पेपर वन है दोस्तों, उसमें 10 यूनिट जो है, उसमें भी मोस्टली चीजें रिपीटेड होती हैं। 40 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे। अगर आप 10 साल के पेपर कर लेंगे, 40 क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, और बचा पोर्शन जो है वो 10% आपको नया मिलेगा। तो 100% तो कट ऑफ जाता नहीं। अगर आप इसमें 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा कर पा रहे हैं। यकीन मानिए, मेरे पेपर वन में 42 क्वेश्चन सही थे, और पेपर टू में 42 क्वेश्चन मतलब 84 मार्क्स, और मेरे टोटल थे 210 मार्क्स। 67 क्वेश्चंस मेरे पेपर टू के सही थे। और दोस्तों, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ क्या पढ़ा था, पीवाईक्यू देखा था। पीवाईक्यू, हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर थे, लेकिन यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स आती है और यूजीसी नेट में जो इकोनॉमिक्स आती है, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कहीं कहीं पे चीजें कोलैब करती हैं। तो अगर आपकी चीजें नहीं भी कोलैब करती हैं, फिर भी आप आराम से नेट, 200 नंबर कट ऑफ था, मेरा नंबर है 210, मैंने क्लियर अच्छे मार्जिन से नेट क्वालिफाई किया दोस्तों। आप भी कर सकते हैं अगर आप पीवाईक्यू पे फोकस करें, पूरा पूरा फोकस अपना इस पे शिफ्ट कर दीजिए, इसको लगाइए, अच्छे ढंग से करिए। कोई नहीं करके जा रहा है। यकीन मानिए, जो चीजें आसान होती हैं, सरल होती हैं, लगता है अरे ये तो क्या ही है, सिंपल है, वही सिलेक्शन दिलाती है, और वो चीज कोई नहीं करता है। थैंक यू।